एक बार एक व्यक्ति बौद्ध भिक्षुक से कहता है कि हे मुनिवर, मेरे इस दुष्ट मन ने मेरे जीवन को तहस नहस कर दिया है और मेरे ना चाहते हुए भी ऐसी आदतें अपना चुका हूँ जो मेरे जीवन में दुख भर रही है। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ। फिर बौद्ध भिक्षुक उस व्यक्ति से कहते हैं कि भंते, कृपया करके इस मन को गाली मत दो, क्योंकि इस मन से बहुमूल्य हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है और ये मन जीवन में ईश्वर के द्वारा दी गई सबसे सर्वश्रेष्ठ भेंट है जो तुम्हें मिली है। और इसी मन से तुम चाहो तो संसार में उलझ जाओ या फिर इसी मन से तुम चाहो तो संसार से सुलझ जाओ। कृपया करके इसे दुष्ट ना कहो। फिर वो व्यक्ति पूछता है कि हे मुनिवर, फिर ये मन हर क्षण मुझे भटकाता क्यों है? फिर बौद्ध भिक्षुक ने कहा, ये मन तुम्हें नहीं भटकाता, बल्कि तुम खुद भटकना चाहते हो। यह तो केवल तुम्हारा साथ निभाता है। यदि तुम चोरी करोगे तो यह मन तुम्हें चोरी के उपाय बताएगा, या फिर तुम दान करोगे तो ये मन तुम्हें दान के भी उपाय बताएगा, और तुम जो भी करोगे ये मन तुम्हारी उसमें सहायता करेगा, क्योंकि ये मन तुम्हारा गुलाम है। फिर वो व्यक्ति पूछता है, फिर ये मन मुझे वेश्यालय की तरफ क्यों खींचता है और क्यों ये मुझे नशे की तरफ खींचता है? फिर बौद्ध भिक्षुक ने कहा, क्योंकि तुमने अपने आप को इससे अलग कर लिया है और तुम मान चुके हो कि इन सब में तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है और ये गलती मन की है, और गलती जब किसी और की ही है तो तुम उसमें कर भी क्या सकते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि करवाने वाला कोई और है। इसलिए तुम हर वो काम करते हो जो बाद में तुम्हें दुख देता है। तुम्हें ये समझना चाहिए कि मन तुम्हें कहीं नहीं ले जाता, बल्कि तुम खुद इसे हर जगह ले जाते हो, और ये मन तुम्हारी परछाई के जैसा है। तुम जहाँ जाते हो ये तुम्हारे साथ जाता है। क्या किसी की परछाई उसे कहीं ले जा सकती है? नहीं ना। इसीलिए अपने मन को दोष मत दो, बल्कि मन तो तुम्हारा परम सेवक है जो तुम्हारा हर आदेश मानने को तैयार है। अगर तुम क्रोध करते हो तो तुम्हारा मन क्रोध करता है, या फिर तुम घृणा करते हो तो तुम्हारा मन भी घृणा करता है, या फिर तुम प्रेम करते हो तो तुम्हारा मन भी प्रेम करता है, और तुम दया करते हो तो तुम्हारा मन भी दया करता है। इसीलिए मन तुम्हें कहीं नहीं ले जाता, बल्कि तुम खुद कहीं जाना चाहते हो तो मन वहाँ तुम्हारा सहयोग करने के लिए जाता है, और ये मन अपने आप से कुछ कर ही नहीं सकता। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से पुनः पूछता है, क्षमा करें मुनिवर, परंतु मैं कोई बुरा कृत्य करना क्यों चाहूँगा? फिर बौद्ध भिक्षुक ने उत्तर दिया कि सुख के लालच में जब तुम वेश्यालय जाते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें वहाँ सुख मिलेगा, और जब तुम नशा करते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें इसमें सुख मिलेगा, परंतु हर बार तुम्हारे हाथ दुखी लगता है, और इसीलिए तुम मेरे पास आए हो। और क्या तुमने इस बात पर ध्यान दिया कि तुम्हारे मन ने तुम्हें मेरे पास आने से रोका क्यों नहीं? अगर मन बुरा होता तो क्या ये तुम्हें मेरे पास आने देता? ये तुम्हारे रास्ते की अड़चन ना बनता। लेकिन इसने तुम्हें नहीं रोका, क्योंकि ये वही करता है जो कि तुम इससे करवाना चाहते हो। और कुछ चीज़ें तुम जानबूझकर करवाते हो और कुछ चीज़ें जाने अनजाने में हो जाती है। अगर तुम इस मन को अपशब्द कहने की बजाय इसे तुम समझने का प्रयास करो, और जब तुम इस मन को समझ जाओगे तो तुम चाहकर भी इसे गाली नहीं दे सकोगे। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि हे बुद्ध, अब मुझे क्या करना चाहिए और मैं कैसे इन बुरी आदतों को छोड़ूं जो मेरे जीवन में प्रवेश कर चुकी है? क्योंकि मुनिवर, मैंने हर प्रयास कर लिया है, यहाँ तक कि मैं कस्में तक खा चुका हूँ, परंतु फिर भी ये आदतें नहीं छूट रही। फिर बौद्ध भिक्षुक ने कहा, अगर बहुत प्रयास के बाद भी बुरी आदतें नहीं छूट रही है तो उन्हें छोड़ने का प्रयास छोड़ दो, और यही एक नई आदत भी बनाओ, और वह आदत है ध्यान की आदत। और एक बार इस आदत को अपनाने के बाद चाहे कोई आदत छूटे या ना छूटे, परंतु तुम ध्यान की आदत को मत छोड़ना, क्योंकि यही एक ऐसी आदत है जो तुम्हें इस काबिल बना सकती है
कि तुम अपने मन को समझ सको और इन बुरी आदतों के कारण और निवारण को समझ सको। तो यह चिंता छोड़ दो कि जीवन में कुछ गलत है, बस कुछ सही करने के लिए तैयार हो जाओ और उस सही को करने में तुम्हारा पूरा सामर्थ्य लगा दो। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने मन को बुरा विचारों को छोड़कर शांत करना चाहते हो तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी